Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Shahriyar Khan Marwat, Master Trainer and Master Assessor from KP Tifta. We welcome you all to the CBT Refresher course for assessors, and this course is equally good for beginners as well. So आज की वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम करेंगे प्री असेसमेंट मीटिंग के हवाले से। ठीक है कि जब हमारा असेसमेंट जब हम लेते हैं तो असेसमेंट से पहले सीबीटी में हम एक प्री असेसमेंट मीटिंग रखते हैं। सो प्री असेसमेंट मीटिंग के हवाले से सारी डिटेल्स हम इस वीडियो लेक्चर्स में आपको देंगे और कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे तरीके से हो आप सबको प्री असेसमेंट मीटिंग के बारे में समझ आ जाए। सो प्री असेसमेंट मीटिंग नॉर्मली जो होती है, फॉर एग्जांपल जब हमारा असेसमेंट होता है सीबीटी में, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली असेसमेंट डे से एक दिन पहले हम प्री असेसमेंट मीटिंग रखते हैं। ठीक है, प्री असेसमेंट मीटिंग में हम सारी डिटेल्स जो हैं वो हम कैंडिडेट के साथ शेयर करते हैं उनके असेसमेंट के हवाले से, और सारी डिटेल्स शेयर करने के बाद अगर स्टूडेंट राज़ी होता है, वो एक्सेप्ट करता है कि मैं रेडी हूँ असेसमेंट देने के लिए, तो फिर हम अगले दिन हम उसकी असेसमेंट लेते हैं। ठीक है, अगले दिन जब उसकी असेसमेंट हो जाती है तो उसी दिन जो है हम उनको उनका फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक में हम उनको बताते हैं कि आया वो कॉम्पिटेंट है या नॉट येट कॉम्पिटेंट है, और अगर वो नॉट येट कॉम्पिटेंट है तो कौन कौन से पॉइंट्स उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फिर अगर कैंडिडेट हमारे फैसले से खुश नहीं हुआ तो उसके पास अपील का प्रोसेस भी मौजूद है। सो हम आज स्टार्ट करते हैं प्री असेसमेंट मीटिंग। तो जब भी हमारे पास कोई असेसमेंट होती है तो उससे एक दिन पहले हम क्या करते हैं, हम प्री असेसमेंट मीटिंग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, प्री असेसमेंट मीटिंग में हम अपने कैंडिडेट को जो है तो सबसे पहले वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद हम उनको बताते हैं कि उनकी जो असेसमेंट हो रही है उस असेसमेंट का पर्पस क्या है। वो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है या ये समेटिव असेसमेंट है, और ये असेसमेंट जो है ये कौन सी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में ली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है तो ये असेसमेंट जो है तो हम उसको बताते हैं कि ये असेसमेंट जो है ये कौन से कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में ली जा रही है। ठीक है, और इस असेसमेंट को पूरा करने के लिए कितना टाइम फ्रेम है जिसमें उसने ये असेसमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है, कौन कौन से एविडेंस उसने जो है तो हमारे सामने जो है तो उसने हमें देने हैं। ठीक है, और हम उनसे अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे वो भी हम पहले से हम उनको बताएंगे कि आपके असेसमेंट के दौरान या असेसमेंट के एंड में हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास असेसमेंट डे पे अगर हमारे पास नेफ्टेक या टीटीबी या टेफ्टा कहीं से भी कोई स्टेक होल्डर्स आएंगे तो हम वो स्टेक होल्डर्स भी जो है तो उनको जो है तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, प्री असेसमेंट मीटिंग में हम उनको जो है तो फीडबैक के बारे में भी बताएंगे कि जो ही आपकी असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद हम आपको फीडबैक देंगे। उस फीडबैक में हम आपको बताएंगे कि आप कॉम्पिटेंट हुए हो या नॉट येट कॉम्पिटेंट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको पूरा अपील का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, कि आपके पास जो है तो अपील का राइट भी है। ठीक है, अगर आप खुश नहीं होते हमारे फैसले से तो आप अपील भी करवा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपने कैंडिडेट को एक्सप्लेन करवाना है प्री असेसमेंट मीटिंग में। ठीक है, प्री असेसमेंट मीटिंग के बाद आप उनसे एक फॉर्म भी फिल करवा सकते हो जिसको हम प्री असेसमेंट मीटिंग फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें जोन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है,
जो स्टूडेंट को एक्सप्लेन हुए होते हैं वो उनके सामने टिक लगाता जाता है और वो एक प्रूफ होता है असेसर के पास कि मैंने स्टूडेंट से प्री असेसमेंट मीटिंग करवाई है और उसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने उसको एक्सप्लेन करवाए हैं। अच्छा, असेसमेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्री असेसमेंट मीटिंग। सो प्री असेसमेंट मीटिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से असेसमेंट मटेरियल्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है तो असेसमेंट प्लान चाहिए होता है, ठीक है। सो जैसे कोई भी काम करने से पहले आप उसकी प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो इसी तरह आपके पास असेसमेंट के लिए भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान आपको बताता है फॉर एग्जांपल आपकी असेसमेंट या प्री असेसमेंट मीटिंग कहाँ पे हो रही है, कौन से इंस्टीट्यूट में हो रही है, किस शहर में हो रही है, कौन से कॉलेज में हो रही है, कौन से दिन हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, ठीक है, लैब में हो रही है, क्लासरूम में हो रही है, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन की आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारा A to Z ये आपका क्या आता है? ये आपका असेसमेंट प्लान आता है, ठीक है। It is a document which guides and structures the assessment arrangement for the qualification or standards to be assessed, ठीक है। उसके लिए जोन से क्वालिफिकेशन के अंदर जोन से या कॉम्पिटेंस स्टैंडर्ड में आप जिसमें असेसमेंट ले रहे हो उसकी पूरी अरेंजमेंट जो है वो असेसमेंट प्लान के अंडर आती है, ठीक है। उसके बाद एविडेंस गाइड, जाहिर बात है आप जिस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में असेसमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो उसके एविडेंस गाइड भी आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास एविडेंस गाइड नहीं होगा तो आप स्टूडेंट से कैसे असेसमेंट करवाओगे, ठीक है ना। तो असेसमेंट गाइड में पूरी डिटेल्स होती है कि उसने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके लिए कौन कौन से एविडेंस उसने आपको देने हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आपका एविडेंस गाइड के अंदर होना चाहिए। तो एविडेंस गाइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट होनी चाहिए, कोई भी चेकलिस्ट हो सकती है, ठीक है। कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आपने चेकलिस्ट बनाई हो, कोई स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट्स आपने बनाई हो, ठीक है ना। तो डिफरेंट चेकलिस्ट्स होंगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर लास्ट है इंस्ट्रक्शंस फॉर द एसएससी, ठीक है। सो अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस एसएससी को देने हों और वो आप लोगों ने लिखे हों, ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एसएससी को पता चलेगा कि मुझे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस पे जो है तो अमल करना है, ठीक है। सो ये आपके पास प्री असेसमेंट मीटिंग के लिए जो असेसमेंट मटेरियल चाहिए होता है ये तो वो हो गया, ठीक है। अब जब आपने एक एक्सप्लेन करवा दिया है एक प्री असेसमेंट मीटिंग अपने स्टूडेंट को, ठीक है, और स्टूडेंट को प्री असेसमेंट मीटिंग एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करते हो? आप एक प्री असेसमेंट फॉर्म उनको देते हो, ठीक है। सो प्री असेसमेंट फॉर्म हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। अच्छा, ये हमारे पास एक प्री असेसमेंट मीटिंग फॉर्म है। प्री असेसमेंट मीटिंग और फीडबैक तो नहीं है, फीडबैक तो एंड में ही होगा, ठीक है। सो फॉर द टाइम दिस इज अ प्री असेसमेंट मीटिंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब देखें बिफोर यू आर असेस्ड, अब ये फॉर्म जो है ये कैंडिडेट के लिए है, ये कैंडिडेट ने फिल करना होता है, ठीक है। सो अगर कैंडिडेट को कहीं पे इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आप उनको ट्रांसलेट भी करवा सकते हो या इवन आप भी उनके लिए फिल करवा सकते हो। सो सबसे पहले पॉइंट क्या है? वी एग्री टू द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू बी असेस्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके असेसर ने जो है हमें बताया कि कौन सा कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड जो है तो इसमें हम मेरी असेसमेंट होगी, ठीक है। वी वेंट थ्रू द असेसमेंट प्लान, ठीक है, हम असेसमेंट प्लान भी हमने पूरा एक्सप्लेन किया एंड एग्री टू, और हम राजी हुए द पर्पस ऑफ द असेसमेंट, ठीक है, कि हमें बताया गया कि इस असेसमेंट का पर्पस जो है वो क्या है। ये जो है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या इंटीग्रेटेड असेसमेंट है, सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। द वे द असेसमेंट वुड हैपन, ठीक है, हमें बताया गया कि असेसमेंट किस तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, इसमें ओरल क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, ठीक है, इसमें कोई एमसीक्यूज भी होंगे, ये भी हमें बताया गया। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड, कौन कौन सी एविडेंस चाहिए होगी हमें इस असेसमेंट में असेसर को देने के लिए, वो भी हमें बताया गया, ठीक है। द टाइमलाइंस फॉर द असेसमेंट, असेसमेंट का टाइम हमें बताया गया कि ये असेसमेंट जो है हमारी कितने टाइम की होगी। द रिकॉर्ड्स आई वुड नीड टू कीप, कौन कौन से रिकॉर्ड्स जिनकी मुझे ज़रूरत होगी उसके बारे में मुझे बताया गया।
द रिसोर्सेज आई वुड नीड अवेलेबल। ठीक है, इस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स या इस असेसमेंट को करने के लिए जौन जौन से रिसोर्सेज की मुझे ज़रूरत होगी उसके बारे में भी मुझे अवेलेबल किए गए, मुझे बताया गया। हाउ आई वुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट्स, ये असेसमेंट करने के बाद जो है तो मुझे रिज़ल्ट के बारे में जो है तो कैसे बताया जाएगा या मुझे रिज़ल्ट के बारे में कैसे ये लोग बताएंगे वो भी मुझे बताया गया। ठीक है, फीडबैक के बारे में। द सिस्टम ऑफ अपील वाज एक्सप्लेन टू मी, अच्छा अपील का प्रोसेस मुझे पूरा एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, माई सुपरवाइजर्स एंड अदर रेलिवेंट पीपल वर आइडेंटिफाइड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोसेस। तो मेरा सुपरवाइजर या जितने भी और रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स थे वो भी सारे आइडेंटिफाई किए गए और मुझे बताए गए। ठीक है, आई साइंड द असेसमेंट प्लान और एविडेंस गाइड टू शो आई एग्रीड विद इट। और आखिर में जो है तो मैंने एविडेंस गाइड जो है या असेसमेंट प्लान जो है उसको मैंने साइन किया, जो कि जिससे ये साबित होता है कि मैं इस असेसमेंट को देने के लिए राजी हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्री असेसमेंट मीटिंग फॉर्म है जो आप स्टूडेंट से फिल करवाते हो और ये फिर आप अपने साथ एज एन एविडेंस रखते हो कि मैंने जो प्री असेसमेंट मीटिंग की उसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने स्टूडेंट को एक्सप्लेन किए और स्टूडेंट ने ये सारे टिक किए और नीचे अपना साइन भी किया, जो कि एक एविडेंस है कि वो इस असेसमेंट को देने के लिए राजी था। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, एक प्री असेसमेंट मीटिंग की कि फॉर एग्जांपल मैं एक जो हूँ तो असेसर हूँ। ठीक है, और मैं स्टूडेंट से जो है तो प्री असेसमेंट मीटिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, सो मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूँ। सो एक मॉक प्रैक्टिस है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो शहजाद आपकी जो असेसमेंट होने वाली है वो आपका जो होगा वो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स जो है वो क्वालिफिकेशन जनरल इलेक्ट्रिशियन है और इसमें जो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड है कैलकुलेट लोड ऑफ फायरिंग, इसमें आपकी असेसमेंट होगी। ठीक है, इस असेसमेंट का जो पूरा टाइम होगा वो आपके पास 3 घंटे का होगा। ठीक है, इस 3 घंटे में आपका जो है जो आपने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है जिसको मैं ऑब्जर्व करूंगा। आपसे जो है तो मैं ओरल क्वेश्चन आंसर्स भी पूछूंगा और एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल फिर मैं आपसे एक एमसीक्यूज रिटन एमसीक्यूज भी लूंगा। ठीक है, सो ये तीनों किस्म के एविडेंस मैं आपसे कलेक्ट करूंगा और इसकी बेस पे जो है तो मैं आपको कॉम्पिटेंट या नॉट येट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करूंगा। जैसे ही आपका हो जाए असेसमेंट उसके बाद आपको मैं फीडबैक दूंगा और फीडबैक में मैं आपको आपके रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अगर आप मेरे फैसले से खुश नहीं होते तो आपके पास अपील का राइट मौजूद है। आप जो है तो असेसमेंट सेंटर में अपनी अपील की एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आपको 30 दिन के अंदर अंदर आएगा। अगर 30 दिन के अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप लोग नेफ्टेक में अपनी अपील जमा कराओगे और नेफ्टेक में विद इन 7 डेज मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आएगा और जो है तो वो अपनी एक मॉडरेशन कमेटी बिठाएंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपका जो रिजल्ट था वो ठीक था या नहीं था। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास साइट पे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं ये मिस्टर XYZ, मिस्टर ABC, ये नेफ्टेक और टीटीबी की तरफ से आए हुए हैं और ये हमारे असेसमेंट के प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो या आपको कोई भी एक्स्ट्रा आपको किसी फैसिलिटी की ज़रूरत हो सो आप जो है तो बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप जो है तो हमें बता सकते हैं। तो आप इस असेसमेंट को करने के लिए रेडी हैं? ओके, थैंक यू सो मच। सो ये हमारा एक जो था एक मॉक प्रैक्टिस थी प्री असेसमेंट मीटिंग को। ये प्री असेसमेंट मीटिंग आप किस तरह कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट रेडी है तो आप उससे ये फॉर्म भी फिल करवाते हो और एविडेंस गाइड भी साइन करवा लेते हो और प्री असेसमेंट मीटिंग फॉर्म जो है वो भी आप साइन करवा लेते हो।
सो आई होप कि आप लोगों ने आज के इस लेक्चर में प्री असेसमेंट मीटिंग के बारे में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखे होंगे कि किस तरीके से हमने प्री असेसमेंट मीटिंग करनी है और किन किन चीज़ों का हमने प्री असेसमेंट मीटिंग में ख्याल रखना है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है तो कंडक्ट ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।